तो उनके अंदर बहुत गहरी ममता है कि बच्चा कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं ले बात पक्षियां ने देखो, बोलो हर जीव के वो लगाई है सृष्टि बढ़ाने खातिर जो नहीं ममता ना हुए, नहीं ममता परेशानियां को नहीं है बिल्कुल भी जो है ना परेशानी या कोई मन गया परेशानी है। राम सुखदास जी का सत्संग में कोई माँ की ममता को वर्णन चाल रहे थे, तो बहुत धनाढ़ परिवार की कोई महिला होगी, बहुत ऊंची क्वालिटी का कपड़ा पहन रखे कीमती, और उनको बच्चों थो ने उनकी गोदी में थो, और अचानक से उन दिल उसका कर दी। तो कने बैठी थी वह दूसरी महिला, वो खा हाथ लगा के बंद कर दी। उनको हित सोच के कहीं आपको 3-4 दिन 5 दिन से पेट साफ होने लगे, कपड़ा फिर दुब जाऊंगा और कोई बात फिर हो जाओगी, वो बच्चों बीमार ना हो। मतलब इतनी भी उनका वाको नहीं। और दूसरा को बच्चों 10 परे बैठा है ना उठे, मुंह से परे भी वो मुंह के वो लगा लेगी, कपड़ा लगा लेगी और कर लेगी, वो के करवाओ है तन शर्म को नहीं, और वो 20 उपदेश दे देगी। ये बड़ी समस्या है। दूसरा को तो चाहे कुछ भी कितना भी नुकसान हो, मेरे ना हो जी सारो मेरला खेत में जो है ना सारी फसल हो जाए, मेरली गाय भैंस सारो दूध दे दे, मेरा ही बच्चा अच्छा से अच्छी सर्विस में लाग जाऊं, मेरा बच्चा ही जो है ना एकदम दुनिया में नाम कमा धनवान हो जाए, दूसरा को पड़ोसी कुछ भी हो जाए नहीं, उनको लाभ नहीं नुकसान से कोई मतलब को नहीं। क्यों उनके प्रति मेरपन को नहीं, ममता को नहीं, तकलीफ कभी कह कवर है। एक जो है ना परिवारों की बात मैं तुम्हें बताऊं, जहाँ एक वृद्ध दादाजी परदादा जी, वह परदादा जी जो है ना परिवार में रह रहे हैं, एक पोता का पड़ पोता का सिर रह रहे, वो ही उन दवाई दिलाओ है, वो ही उन्हें नवा दवाई करा, वो ही उठाओ बैठाओ है, वो ही उन्हें जो है कोई वो रोटी पानी देवा है। अगर ऊ परदादा का दूसरा बेटा का पोता का कोई गड़बड़ हो जाए, तो रोटी दिवानिया के प्रति भी जो है ना भाव है अच्छा, पर उन्हें भी कह रहा हूँ कभी ये नुकसान क्यों हो। अब एक शरीर है अपना, शरीर में से किता से भी एक रोम पाड़ लो, उठे दर्द होगो, शरीर का ही होगा सारो। अहिया ही जो है ना जो जितनो ऊपर उठ तो जाओ, वो फिर पाछे उन बातों ने थोड़ी थोड़ी समझण पाओ है, पूरी समझ ले तो 1 सेकंड में परमात्मा से मिल जाओ। पर रामायण में जो है ना एक चौपाया है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे न आचरई रण नर न गणे रे। जो खुद का आचरण में डाले ना इतना आदमी कम है, दूसरा न उपदेश 1 सेकंड में जो कट्ठे से कट्ठे हो प्लान बना ले कट्ठा से वो अकिया चीज मेरे दिक्कत ना होते पाक दिक्कत तो नहीं। आप सारो संसार अपनो है, आप सब कहा सब अपना है, ये विचार आया बाद में ही आदमी सुखी रह सके, नहीं तो दूसरा का विचार विचार करने लग जाओ, हूँ पड़ोसी गाँव में दारू पीऊँ जरूँ यो करूँ करूँ वो करूँ, दूसरा बार हम तो इतना ही सोचा है पूछो ही मत, रात दिन सोचते रहे। अपने जीवन जो है सुखी हुए के लिए आप दूसरा को दुख दर्द भी अपन समझा, जब जाके जो है यह व्यवस्था बने, और न समझा तो भी दूसरा के नुकसान को नहीं होगा। आप समझा कौन दूसरा की बात कोई, आप चाहो वह नुकसान हो जाए नुकसान हो जाए नुकसान हो जाए तो भी बने को नहीं बात, क्यों परमात्मा उनको भी तो है, उनको भी तो भाग्य है।
बहुत गहरा रूप से परमात्मा का चरणों में लाग जाओ। जो जो परमात्मा का चरणों में लागोगा ना, जब ये टाइप का विचार सब ने अपना समझन लाग जाओ। निज प्रभु में देखे ही कई सन करें विरोध। जब मैं सब परमात्मा का जो है ना भाव यूं मान ले, सब परमात्मा का अंश, तो कैसे विरोध करें? विरोध खत्म हो जाओगे, ईर्ष्या खत्म हो जाओगी, द्वेष खत्म हो जाओगे, अहम खत्म हो जाओगे। ये बहुत एक दूसरा से अलग अलग सीढ़ियां हैं। जितने जितने होते जाऊंगा, मान लो कि आप एक आदमी का 100 आदमी कोई कर्जो मांगे, जब 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50, कितना कम हो उतना ही सुखी होते जाओगे। कोई बहुत सीधा सीधा आदमी जो है ना, उरे कोई बड़ी तेरी की घटना बताऊं आगे वो कोई दोनों बरसात का यहाँ बादल मंडा, कुछ फसल उगा रखी थी। जब उगा रखी थी तो वो भगवान का हाथ जोड़ के, हे भगवान बरसात करिए कि 2 मन दाना हो जाए, कोई बात हो जाए। जब वो सारा उनका पैसा मांगने निकले निकले तो के करे से सब के कहीं हाथ धोने, क्या हाथ जोड़ रखे, कहीं जुत्ती काट रखी थी। ना परमात्मा से अरदास कर रहे उसमें 2 मन दाना हो जाए, तो तू जरा गेंद कहाँ से बोले गेंद छूट गया हमारा हम जैसा गेंद ना ना बोले मेरे मुंह से ही निकल गई, मुंह से निकल गई। तो साहब ने परमात्मा यो ही पूर्ति करनी है सबकी, है ना। खूब याद करो, खूब याद करो। जितना याद करता जाओ उतना सुखी होता जाओगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की।